दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। अभी मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलूँगा जिसमें कुल 400 शब्द होंगे और इसकी स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट। तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। कुछ ही क्षणों में मैं आपको एक डिक्टेशन बोलने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि डिक्टेशन में जितने भी कठिन शब्द थे उनकी आउटलाइनें बना के मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दिया है। उस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। अगर आपको इसमें से ये आउटलाइनें उतारनी है तो आउटलाइनों को आप नोट कर लीजिए और अपनी एक नोटबुक बना लीजिए। उसमें जब भी आपको मौका मिले तब इन आउटलाइनों को करते रहिए। पहले इन आउटलाइनों की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में तुरंत ही मैं आपको डिक्टेशन बोल रहा हूँ। ये इसी डिक्टेशन की आउटलाइनें हैं, तो आपको दोनों बेनिफिट मिल जाएंगे। आप अपना वीडियो भी देख सकते हैं, इसके माध्यम से भी आप इन आउटलाइनों को बना सकते हैं। यदि आप नए हैं तो आउटलाइनों का प्रयोग कीजिए। अगर आपको डिक्टेशन लिखनी आती है, आपकी स्पीड अच्छी है, तो मैं डायरेक्ट आपको डिक्टेशन बोल रहा हूँ। ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार से अपना निर्णय लेना है और डिक्टेशन को किस तरह से लिखना है। डिक्टेशन लिखने का सबसे आसान तरीका है, डिक्टेशन में जितनी भी कठिन शब्द हैं उनकी आउटलाइनों को पहले बनाइए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अच्छे से प्रैक्टिस होने के बाद ही आप अगर डिक्टेशन लिखेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, गलतियां भी कम आएगी और ट्रांसलेट करने में भी आपको कहीं कोई परेशानी नहीं हो और ट्रांसलेट करने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये डिक्टेशन लिखने का सबसे आसान तरीका है। अब मैं आपको एक डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। तो दोस्तों डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। अब मैं कुछ ही क्षणों में आपको एक डिक्टेशन बोल रहा हूँ। रेडी, स्टार्ट। जिस देश की आज़ादी के आंदोलन का लक्ष्य राम राज्य की स्थापना हो, उसी देश में राम के जन्म स्थान के लिए करीब 500 साल संघर्ष करना पड़े तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या फैसला पूरे हिंदू समाज को निराशा और अंधेरे से निकालने वाला है। हिंदुओं के लिए यह मुद्दा जमीन के एक टुकड़े का नहीं है, यह उनकी सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़ा हुआ है। राम किसी एक धर्म के नहीं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के आधार हैं। राम के बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना कठिन है। विवादित भूमि के मालिकाना हक पर अदालती फैसले से क्या हिंदुओं को ज़मीन का एक टुकड़ा मिला है? जी नहीं, इससे इस देश को अपनी राजनीतिक सांस्कृतिक पहचान मिली है। वह पहचान जिसे आज़ादी के बाद समाजवाद की स्थापना की खातिर विस्मृत कर दिया गया था, जिसे यूरोपीय और भारत के वामपंथी इतिहासकारों ने एक विकृति की तरह निरूपित किया। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म की बात करना प्रतिगामी, रूढ़िवादी और धर्मनिरपेक्षता के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा के रूप में पेश किया गया। हिंदू विरोध ही धर्मनिरपेक्षता की सबसे बड़ी कसौटी बन गई। इससे बहुसंख्यक आबादी के मन में यह बात घर कर गई कि वे अपने ही वतन में दोयम दर्जे के नागरिक बन गए हैं। पैराग्राफ। अयोध्या में जिसने भी 9 नवंबर से पहले रामलला विराजमान के दर्शन किए होंगे, वह कलेजे पर पत्थर रखकर ही लौटा होगा। कुछ इतिहासकारों की नज़र में शिकागो की विश्व धर्म संसद में कही स्वामी विवेकानंद की बातों की भी कोई अहमियत नहीं।
स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हिंदू धर्म ने एक धर्म के रूप में दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौम स्वीकार्यता सिखाई है। इसीलिए वहाँ इतने धर्म आए और सब भारतीय समाज में समाहित हो गए। इस देश ने किसी धर्म का विरोध नहीं किया। राम जन्मभूमि हिंदुओं के लिए एक पावन स्थान है। उसे हिंदुओं को लौटाकर किसी से कुछ छीना नहीं गया, बल्कि इतिहास की उस एक गलती को सुधारा गया है जो बहुत पहले ही सुधार ली जानी चाहिए थी। आज़ादी से पहले तो अंग्रेज़ों ने हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाया, उसके बाद भी यह सिलसिला थमा नहीं। 1934 में अयोध्या में हुए दंगे में विवादित ढांचे के गुंबद को नुकसान पहुंचा तो प्रशासन ने उसकी मरम्मत का पैसा हिंदुओं से यह कहकर वसूला कि यह तोड़फोड़ के अपराध की सज़ा है। 1934 से निकलिए और 1994 में आइए। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत राष्ट्रपति को मिले अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह बताए कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के निर्माण के पहले क्या वहाँ कोई हिंदू मंदिर या कोई हिंदू धार्मिक ढांचा था। फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये थी हमारी 80 शब्द प्रति मिनट से 5 मिनट की डिक्टेशन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपको कहीं भी कोई परेशानी होती है टाइप्स ऑफ से संबंधित तो मेरा व्हाट्सअप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर यही है। कॉन्टैक्ट के माध्यम से या व्हाट्सअप के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।